नमस्कार। जय श्री राम। अरे वाह, जज्बा। तो न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम जेपी यूनिवर्सिटी के जो डिबेट में जो आए हुए हैं, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष और जो मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है, और जेपी यूनिवर्सिटी के परिवार का, जेपी यूनिवर्सिटी के परिवार का, न्यूज इंडिया फर्स्ट का परिवार हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम इस विषय को लेकर के चले हैं, आधुनिकता पर डिबेट होनी है। तो हमारे साथ में बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे साथ में इन बच्चों के माध्यम से डिबेट के बारे में देखेंगे। जिस प्रकार से हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी तरह ही कहीं ना कहीं हमारे हानि जरूर पहुंच रही है। इसी तरीके से और एक बात और आपको बता रहे हैं, हमारे जो न्यूज इंडिया फर्स्ट विद्यालयों में और छात्र छात्राओं से इसलिए जुड़ा हुआ है कि किसी भी प्रकार से इन बच्चों के लिए कोई भविष्य का मार्गदर्शन अवश्य मिले। इस तरीके से हमारा न्यूज इंडिया फर्स्ट शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है, शिक्षा को अग्रसर बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। आधुनिकता का नया दौर है आया, आधुनिकता का नया दौर है आया, हर दिल में एक नया विचार है छाया। स्वतंत्रता व समानता का है नारा, यही है हमारी सोच का सहारा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, निर्णायक मंडल तथा सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम रश्मि गरिमा है और मैं जेपी यूनिवर्सिटी अनूप शहर की बीए की छात्रा हूँ। आज मैं आधुनिकता विषय पर अपने पक्ष में अपने विचार रखने हेतु आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आधुनिकता जैसे बहुआयामी विषय के बारे में बात करने से पहले इस विषय के बारे में स्पष्ट कर देना आवश्यक है। आधुनिकता एक विचार, एक दृष्टिकोण व जीवन जीने के नए तरीकों को अपनाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। आधुनिकता का संबंध समाज में नए विचारों को लाना, समावेशिता उत्पन्न करना व समानता को बढ़ावा देने से है। साथ ही इसलिए तकनीकी अर्थात टेक्नोलॉजी व आधुनिकता, मॉडर्निटी एक नहीं है, परंतु इनमें गहरा संबंध जरूर है। जहां तकनीकी टेक्नोलॉजी एक वस्तु, प्रणाली व साधन को दर्शाता है जो हमारे जीवन को बेहतर व सरल बनाने में हमारी मदद करता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट व मोबाइल तकनीकी के कुछ ऐसे ही माध्यम हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर तकनीकी और आधुनिकता में फर्क क्या है। तकनीकी जहां एक वस्तु प्रणाली को दर्शाता है, वहीं आधुनिकता एक सोच व दृष्टिकोण को। आधुनिकता तकनीकी के माध्यम से आधुनिकता को बहुत बढ़ावा मिला है। उदाहरण के लिए इंटरनेट एक ऐसा तकनीकी माध्यम है जिससे वैश्विक सोच में खुलेपन को और ज्यादा बढ़ावा मिला है। इसलिए इंटरनेट खुद आधुनिकता नहीं है, परंतु आधुनिकता के कारण हमारे जीवन को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिली है। साथ ही समाज में हम समाज को एक नई दिशा भी दे पा रहे हैं। आधुनिकता के कारण ही है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करके यह पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। साथ ही शिक्षा का प्रचार प्रसार भी आधुनिकता के माध्यम से और ज्यादा व्यापक रूप से हो पा रहा है। साथ ही जो छात्र दूर दराज में बैठे हैं, उन तक भी शिक्षा सुनिश्चित हो पा रही है। इसके साथ ही आधुनिकता के कारण ही है जो समाज में समानता का आयाम और बढ़ रहा है। लोग जहां पहले समाज में बंदिशें होती थीं, वहीं आज आधुनिकता के कारण ही लोग अब व्यक्तिगत विचारधारा व व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करने लगे हैं। यह आधुनिकता के कारण ही है जो समाज में भेदभाव को दूर करने के लिए आगे कदम उठाए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के बारे में लोग बात कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। साथ ही महिला स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, रोजगार के प्रति आगे काम करे जा रहे हैं। इसके साथ ही आधुनिकता के कारण ही जो नीचे तबके के लोग हैं, वो आगे बढ़कर अपने आप को सामने ला रहे हैं तथा उनके उत्थान के लिए भी कई कार्य हो रहे हैं। आधुनिकता एक ऐसा उजाला है जो कल के सारे अंधेरों को मिटाकर एक नई शान बनाता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज मैं सुविधाओं पर कुछ बोलना चाहूंगी आधुनिकता के अंतर्गत। तो आज हम देख रहे हैं कि आधुनिकता में सुविधाएं हमें अलग अलग तरीके की मिल रही हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन
सुविधा है हमारे लिए एक तरीके से देखा जाए तो, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए, और एआई उसी के अंतर्गत आता है। और बच्चों के मनोरंजन के लिए उसमें अलग अलग तरीके के गेम्स भी हैं, जैसे कि गेम्स भी हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके के। और हम बोलना, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे घरों में महिलाएं बहुत बीमार होती हैं, तो उसके लिए भी कुछ सुविधाएं हैं आधुनिकता के अंतर्गत, जैसे कि वॉशिंग मशीन एंड गैस, जिससे खाना पकाती हैं महिलाएं, और वॉशिंग मशीन में साथ ही साथ कपड़े भी धोती हैं, और भी अधिक सेवाएं हैं। मैं शिवानी बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज मैं आधुनिकता पर तर्क वितर्क करने यहाँ पे आई हूँ। आपने कहा था कि मोबाइल हमारे लिए लाभदायक है, पर ऐसा नहीं है। आप जितना कह रहे हैं कि मोबाइल हमारे लिए लाभदायक है, उससे ज़्यादा वो हानिकारक है। आपने कहा कि बच्चे उससे पढ़ते हैं, ठीक है पढ़ते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि माँ बाप उनके पास हमेशा बैठे रहें। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे हमेशा पढ़ते ही हैं, उसमें वो कुछ गलत चीज़ें भी देख सकते हैं। आजकल जितने भी हम रेप केसेस सुनते हैं, जितने भी कुछ भी गलत होता है सोसाइटी में, वो सब की सब मोबाइल की देन है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि उन्हें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। ये माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि उन्हें बताएं इसे। और आपने कहा था कि एआई मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि एआई हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन वो बहुत ही नुकसानदायक भी है। हम एआई के द्वारा किसी को भी कुछ भी साबित कर सकते हैं, किसी को भी हम गलत बना सकते हैं उसके द्वारा। आपसे मेरे दो सवाल है कि एआई से होने वाले लाभ बतलाएंगे। एआई, किसी भी बच्चे को किसी कंपटीशन की तैयारी करनी हो तो एआई में कुछ भी अपने कंपटीशन के बारे में डाल दो कि हमें इतने टाइम तक इसमें इतने पॉइंट्स चाहिए या फिर इसकी इतनी थ्योरी चाहिए, उसमें कुछ भी डाल दें तो उसमें वो सारी थ्योरी आ जाती है, सारे आंसर्स क्लियर होके आ जाते हैं। या फिर हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं उस पर, या हम कोई भी एनी कंपटीशन या किसी एग्जाम की तैयारी करें तो 1 घंटे पहले भी अगर उस पर हम डालते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में समझाए तो वो सिंपल लैंग्वेज में समझाता है। दूसरा मेरा आपसे ये है कि आधुनिकता के कारण बुजुर्गों को वृद्ध आश्रम में छोड़ा जा रहा है और माता पिता का तिरस्कार हो रहा है। क्या होना चाहिए? आधुनिकता के कारण बड़े बुजुर्ग या माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा जा रहा है, लेकिन ये बच्चों को ये खुद समझना चाहिए कि जो उनके माता पिता हैं वही उनके जीवन का आधार हैं। अगर वो उन्हीं की सेवा नहीं करेंगे, जैसे माता पिता ने उन बच्चों को बड़ा किया है, तो उनके बुढ़ापे में उन बच्चों को अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। जैसे वो कभी उनका सहारा बने थे, आज बच्चे जिस मुकाम पर हैं वो उनकी माता पिता की तपस्या का ही फल होते हैं। अगर उनके माता पिता उनकी सहायता नहीं करते हैं या फिर उनके गुरुजन उनकी सहायता नहीं करते हैं तो वो उस मुकाम पर कभी नहीं पहुँच सकते। तो ये बच्चों का धर्म होता है कि वो उसे समझें कि हमारे माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। मेरा नाम भानु राघव है। मैं कक्षा BCA का छात्र फ्रॉम JP यूनिवर्सिटी अनूपसर। मैं एआई के बारे में एआई के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक था आधुनिकता। आधुनिकता का दूसरा पार्ट एक छोटा सा पॉइंट जिसे एआई बोल सकते हैं। एआई है जबकि जो होना चाहिए जो कि है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें केवल इसके नाम में ही केवल आर्टिफिशियल आता है। आर्टिफिशियल का मतलब इसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह टेक्निकल इंटेलिजेंस होना चाहिए था। इससे हमारा जीवन कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है आपने देखा होगा। पुराने ज़माने में कृषि में, परिवहन में, बिजली में, मेडिकल साइंस में, इन सब में कितना ज़्यादा चेंज था। पुराने टाइम पे लोगों को अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाती थी। जैसे कि हमने 2012 में पोलियो से जो है छुटकारा पा लिया, वो आधुनिक मेडिकल साइंस की वजह से ही हुआ है। नमस्कार, जैसा कि आप सभी के सामने मैं प्रियांशु राजोरा BA से मैं विपक्ष में बोलना चाहूँगा मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता के। तो सबसे पहले भैया आपने जो पॉइंट कहा था कि एआई, अब एआई से इम्पैक्ट जो है आधुनिकता पर, मतलब ये है कि आप नए नए केस रोज सुनते होंगे कि किसी को एंग्जाइटी हो रही है, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को मतलब ये माइंड्स प्रॉब्लम हो रही हैं। तो एआई का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये जो है कि ह्यूमन की माइंड प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। एंड सेकंड, वो कल्चरल को खत्म करते जा रहा है। मतलब जो हमारा प्राचीन कल्चर था, लोग उसको भूलते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। लोग क्या है, मॉडर्निटी पे ध्यान दे रहे हैं। पहले भी रेप होते थे, मैं मानता हूँ रेप होते थे,
उसकी संख्या और आज की संख्या देखें, पेपरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो है रेपों के बारे में ज्यादा देख सकते हैं। और रेप की जो बेटियां हैं वो हमारे समाज से ही हैं, एक अदब नहीं है। लेकिन मॉडर्निटी या फिर टेक्नोलॉजी या फिर हम एआई कुछ भी बोल सकते हैं, पुराने टाइम पे रेप होते थे, उस चीज़ की हमें पहले जानकारी नहीं थी, क्योंकि अब हमारे पास एक मीडियम आ चुका है जिसकी वजह से हम हर चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि समाज में रेप बढ़ते जा रहे हैं, समाज में वही संख्या। और दूसरी बात यह है कि सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है, और सब कुछ एक बच्चे के माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको कैसा बना रहे हैं और कैसा बनाना चाहते हैं। दूसरी बात समाज के ऊपर डिपेंड करता है, एक इंसान समाज को कैसा बनाना चाहता है और वो समाज को कैसा नहीं बनाना चाहता है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि दक्षिणी वाले जो देश है उनकी सभ्यता को हमारा समाज तीव्र गति से अपनाता जा रहा है, क्या कहना चाह रहा है? क्योंकि वो पश्चिमी देश होंगे, उसके बाद में वो हमारे समाज में घातक होता जा रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वेस्टर्न पार्ट्स या वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज या वेस्टर्न कल्चर अपना रहा है, तो ये हमारे जो देश के लिए सही नहीं है। ऑन द वे मैं जो कहना चाहूँ कि वेस्टर्न चीज अपनाना सही नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, विभिन्न प्रकार के हमारे देशों में नशा चल रहा है, ये भी इसी श्रेणी में आता है जी। तो वो नशा चल रहा है, विभिन्न प्रकार के नशे चल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? और युवा तीव्र गति से नशा, और एक हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो युवा मजबूत होती है, और युवा जब नशा पर उतर जाता है तो रीढ़ की हड्डी उसकी कमजोर हो जाती है, वो देश का भविष्य क्या संभाल पाएंगे? इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस टाइम का जो युवा है वो स्मैक्स, ड्रग्स इत्यादि पॉइजन्स, मतलब जो नशे के पदार्थ हैं वो सारे कंज्यूम यानी कि वो अपने इस्तेमाल में ला रहा है। तो इससे हमारे देश की जो बैकबोन है वो ऐसे खत्म हो रही है, क्योंकि अगर वो युवा 22 या 18 की उम्र में ही नशे करने चालू कर देगा तो वो एक अपनी 80 या जो जितनी एक मनुष्य की आयु होती है वो उसको नहीं जी पाएगा। आधुनिकता, 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 सदियों से इसी बात पे चलता आ रहा है विवाद कि आधुनिकता आशीर्वाद है या अभिशाप। सर्वप्रथम मैं नमन प्रिय शर्मा, माननीय अतिथिगण, आदरणीय अध्यापकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों के समक्ष अपना प्रणाम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता एक सोच है जो समय के साथ साथ हम लोगों को अपनानी पड़ेगी। आधुनिकता हमारे आज के समाज में सबसे ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि नई नई परेशानियों के, नई नई समस्याओं के नए नए समाधान हमें खोजने होते हैं, और इसी समाधान खोजने की प्रक्रिया को आधुनिकता कहा जाता है। हमारे पूर्वजों को समय में जो परेशानियां थी उनको शायद टीवी, मोटरसाइकिल और कार्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें किसी जगह पे इतनी जल्दी पहुंचने की जरूरत नहीं थी। परंतु आज का जो मानव है उसे अपने काम पे पहुंचना होता है, जहां पे उसको समय के पैसे मिलते हैं और उसी पैसे से उसका घर चलता है, और उस समय को तक उसे वहां तक समय तक पहुंचने के लिए उसे मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ती है। यह आधुनिकता है। पिछले कोरोना दौर में हम लोगों ने देखा, जब लॉकडाउन लग गया था, घर घर बंद हो गए थे, सभी बच्चे अपने घर में बैठे हुए थे, उन तक शिक्षा पहुंचाने का काम किसने करा? आधुनिकता ने। आधुनिकता से घर घर बच्चे के पास शिक्षा पहुंची ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। हमारे से पहले वाले बैचेस को तो इस चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो स्कूल जा सकते थे, कॉलेजेस जा सकते थे, परंतु नई परेशानी की वजह से हमारे को नया समाधान ढूंढना पड़ा, और वो समाधान ऑनलाइन क्लासेस थी। यही आधुनिकता है। आधुनिकता ये है कि जब हम अपने लोग घर में बैठे हुए हैं और हम लोगों को पता चला कि कोई चीज हमें पसंद आ गई, कोई कपड़ा पसंद आ गया, कोई खाने का पदार्थ हमें पसंद आ गया, कोई दवाई हमें जरूरत की लग गई कि इस दवाई की हमें जरूरत है, परंतु हमारे नियर बाय या फिर हमारे नजदीकी क्षेत्र में वो मिल नहीं रही, तो हम कहाँ जाते हैं? हम लोग ऑनलाइन जाते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी हेल्थ केयर ऐप से उसे ऑर्डर करते हैं और वो हमारे पास पहुंचती है, और वो चीज जो हमारे पास आ रही है, हमारी जरूरत की चीज, हमारे बिना वहां तक गए, ये आधुनिकता है। आधुनिकता हमारे रोजमर्रा के काम को आसान बनाने का है, और हमारी जो मामूली जरूरतें हैं उनको एक अच्छे और सरल माध्यम से पूर्ण करने के प्रोसेस को आधुनिकता कहते हैं। आधुनिकता हम लोगों को
आधुनिकता अपनाने के लिए हम लोगों को अपने कल्चर या फिर हमारे जो आदर्श हैं उन्हें भूलने की जरूरत नहीं है। आधुनिकता को अपनाने के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि किस चीज की हमारे को वास्तविक तौर में जरूरत है और किसकी नहीं। जो चीज हमारे को आगे बढ़ने से रोक रही है हमें उसको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक खड़ी दीवार में सर बार बार मार मार के मनुष्य आगे कभी नहीं बढ़ सकता। हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी पैरों की बेड़ियों को तोड़ के आधुनिकता को अपनाना ही पड़ेगा और तभी मानव जाति का और विकास हो पाएगा। धन्यवाद। न्यू बीटेक सीएस से। तो जैसे अभी मेरे सहपाठी ने बताया कि आधुनिकता हमारे जीवन में मतलब पॉजिटिव पॉइंट रखे हैं, अब मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट बताना चाहूँगा। जैसे अभी इन्होंने बताया कि आजकल के मानव को समय के पैसे मिलते हैं, तो ऐसा पहले क्या था कि मतलब मनुष्य काम तो जब भी कर रहा था या जी तो जब भी रहा था, तो उसको ऐसा क्या ज़रूरत लगी या ऐसी क्या चीज़ है जो वो आजकल आधुनिकता में इतना खो गया कि वो अपनों को भूलता जा रहा है। क्या मनुष्य को पहले भोजन नहीं मिलता था या उसको ऐसा क्या नहीं मिलता था जो आज वो आधुनिकता के पीछे इतना अंधा हो गया है कि वो आजकल आप सब देख रहे हैं कि मेरे घर में भी होता है आजकल। जैसे वो जो मेरा भतीजा है वो आजकल फ़ोन में लगा रहता है, हम आते हैं हमको भी बुरा लगता है कि वो फ़ोन में लगा हुआ है और उससे घर में कोई कुछ कहता भी नहीं है। वो भी कोविड में पड़ा हुआ है, उसको भी कोविड के लिए दिलवाया था, जबकि वो नर्सरी में है अभी। इस एज पे उसको नहीं ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू मी कि इतना सब कुछ प्रोवाइड किया जाए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ये है। देन ये मैंने अपनी बात आप सभी के समक्ष पहले ही रखी थी कि आधुनिकता एक सोच है। यह हम सब के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को आधुनिकता किस रूप में समझाएं। अगर हम उनका सही इस्तेमाल करना सिखाएंगे तो कोई उसका नुकसान नहीं होगा। अगर हम लोग उन्हें बताएं और उनको बंदिशें बताएं कि आधुनिकता का इस्तेमाल सही रूप में किस तरह से करना है, तभी तो वो उसका ठीक तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं तो आने वाली पीढ़ी को पता ही कैसे चलेगा कि हमने उस चीज का आविष्कार क्यों करा, क्या परेशानियां क्या परिस्थिति थी जिस वजह से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत करी। नहीं तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि स्कूल ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में अंतर क्या है। वो तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस को अपना जीवन का मूल धर्म समझ के उसको अटेंड करते रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बताएं कि वो आधुनिकता का जो हमने आविष्कार करा है उसका सही इस्तेमाल क्या है, अन्यथा वो उसका गलत इस्तेमाल करके गलत राह पे भटक जाएंगे। आधुनिकता जी प्रदूषण, जी तो आप इसको कैसे समझते हैं कि प्रदूषण के आगे की जाए स्कूलों का ऑनलाइन होना? जी ठीक है, तो आप इसको कैसे मुझे डिफाइन करेंगे? मैम, पॉल्यूशन अगर मैं व्हीकल्स के प्रोस्पेक्टिव में बोलूं तो व्हीकल हमारे इन्वेंट हुए थे समय बचाने के लिए कि एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचना हमारा कम समय में पॉसिबल हो पाए। अब हम लोगों की मानव की इतनी बुरी आदत है कि हम लोग अब एक चीज हमें सुविधा मिल गई ना तो हम उसके पीछे कीड़ों की तरह पड़ जाते हैं कि नहीं इसको तो पूरा इस्तेमाल करके ही छोड़े। मैम, बढ़ती पॉपुलेशन मैम, जब बैल का इस्तेमाल होता था ना तो हमारे मानव इतने नहीं थे संख्या में। जब हमारे को प्रोडक्शन बढ़ाने की नीड पड़ी क्योंकि हमारा उत्पादन इसलिए बढ़ाना पड़ा क्योंकि हमारा कंजप्शन बढ़ गया। खाने वाले 4 लोग थे तो बैल से भी चल रहा था काम, अब खाने वाले घर में 10 लोग हो गए तो हमें आधुनिकता अपना के कंजप्शन बढ़ाना पड़ा। इस वजह से फर्टिलिटी यूज हुई। मैम, मैं बोलना चाहूँगा जो आज की जो मेहनत की कर रहे हैं, सड़क पे बैल घूम रहा है, तो में होना चाहिए था। पर मैम, हम जी भी तो सिपारे से रहे हैं। अगर हम बैल से ही खेती कराते रहते तो इंसान भूखा मर जाता मैम, क्योंकि खाना ही ना होता। मैं बोलना चाहूँगा मैम, आजकल आधुनिकता और किसान के बारे में आपने बोला है तो मैं ये बताऊँगा कि आधुनिकता के अंतर्गत कुछ दवाइयाँ ऐसी लगा रहा है किसान जिससे एक दिन में ही मतलब सब्जियां ऐसे ग्रोथ कर जाती हैं जैसे पता नहीं कितने महीनों से लगी हूँ। पहले फसलों में राख लगाई जाती थी जिससे है ना दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिससे कीड़े नहीं लगते थे। आजकल मनुष्य आधुनिकता को देखते देखते नहीं उसमें कोई पढ़ता है कि इसमें क्या केमिकल है क्या नहीं है, वो कुछ भी लगा रहा है, देन अगले दिन अपने फायदे के लिए उसको मार्केट में सेल कर रहा है। बस आज की आधुनिकता ने इतने केमिकलों को जन्म दे दिया है जो मनुष्य के जीवन के लिए काफी हानिकारक है। यस सर, बताइए नमन। केमिकल इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स,
सो पहले इस प्लॉट को क्लियर करते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि फर्टिलाइज़र का यूज़ ही इसलिए हो रहा है ताकि हम प्रोडक्शन यूज़ कर सकें, क्योंकि लालची हो रहा है इंसान और ज़रूरत का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानता है इंसान। हम लोगों को पता है कि अगर हमें जीना है तो उसके लिए खाना पड़ेगा, खाना है तो उसके लिए अनाज खरीदना ही पड़ेगा, और अनाज खरीदना है तो उसके लिए मार्केट में वो किसी भी क्वालिटी का अनाज पहुंचा रहे हैं ताकि जल्दी उत्पादन बढ़े, और उत्पादन बढ़ेगा, उन पे अनाज ज़्यादा होगा तो वो बेच पाएंगे और वो उससे उन्हें पैसा आएगा। आज हमारे न्यू इंडिया फर्स्ट की टीम के लिए जेपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कुलपति महोदय श्री राजीव सक्सेना जी ने और यूनिवर्सिटी के परिवार ने एक डिबेट यानी विवाद प्रतियोगिता के लिए जो हमें समय दिया है, हम बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगामी कार्यक्रम के लिए भी हम आपके साथ जुड़े। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।